शरीर जिन्नात को बांधने का अमल आप नोट करें। आपने सबसे पहले करना क्या है, हमें सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी, वो आपके घर में मौजूद होगा आसानी के साथ। हमने पीले रंग का एक मोटा धागा ले लेना है। अक्सर आपने धागा देखा होगा कि बड़ी सी सुई होती है और मोटा धागा होता है, कि जिससे आपने देखा होगा अक्सर लोग रज़ाइयाँ सीते हैं, गद्दे सीते हैं, जो नहीं कपड़े के अंदर रुई भरते हैं और फिर उसको मोटी सुई से निकाल के मोटे धागे से आप उसको सी रहे होते हैं। आपने मुँह देखा, आप लोगों के घरों में भी मौजूद होगा। तो आपने वो धागा ले लेना है। अगर येलो रंग का धागा मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो सुर्ख रंग का भी धागा चलेगा, ले लें। अच्छा, धागा आपने इतना बड़ा लेना है कि जितना मरीज़ का कद है, जिस मरीज़ का आप उस शरीर जिन्नात को बांध रहे हो। आपने धागा ले लिया। अच्छा, उस धागे को लेने के बाद आपने धागा रख दिया। अब आपने 11 दाने लहसुन के लेना है। लहसुन की जो होता है ना, आपने लहसुन छीलना है। लहसुन छीलने के बाद 11 अदद छील के रख लें। और उसमें हमें हींग चाहिए होगी, लहसुन चाहिए होगा और धागा चाहिए होगा। और 1 अदद हमने कोई कपड़े का कोई पुतला बना लेना, कि जिस तरीके का ये पुतला बना हुआ है, ये बना हुआ रखा हुआ है मेरे पास, इस टाइप का, ये हाथ हैं, ये इस तरह के कपड़े का कोई पुतला बना लेना, ताकि हमने उसको शरीर जिन्नात को इसके अंदर बांध कर इसका काम तमाम करना है। किसका? शरीर जिन्नात का, जिसने तंग किया हुआ है। अगर पुतला नहीं बना सकते तो कोई डॉल ले लेना। तरतीब समझे कि धागा लें आपने 11 जवे लहसुन के ले लिए। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने उस धागे में जो सुआ होता है ना, सुआ पिरो दिया, ठीक है। अब आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की 15वीं आयत, कौन सी आयत? 15वीं आयत, यानी कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदम इलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला। ये आयत याद कर लें, बल्कि आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है सिर्फ यही आयत, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदम इलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला। ये आयत, ये आपने 7 बार आपने लहसुन का जो उठाया, 7 बार आपने इस आयत को पढ़ा, ठीक है। इस पे दम किया, मरीज़ के ऊपर से उतारा और आपने सुई में पिरोकर इसको पूरा पिरो दिया, ठीक है। पिरोया और फिर आपने वहाँ पे एक गिरह लगा दी। 7 बार पढ़ के आपने पिरोया और गिरह लगा दी। एक बात नहीं करना किसी से भी ये अमल करते वक्त, चाहे वो शरीर जिन्नात आपसे बात कर रहा हो, आपको खौफज़दा कर रहा हो, आपको चीख रहा हो, आपके घर वाले आपसे बात कर रहे हो, आप किसी से कोई रिप्लाई नहीं करना, आप सिर्फ अपना काम करना। इस दौरान गुफ्तगू किसी से नहीं करना। इसी तरीके से आपने 7 जवे इसी तरतीब और तरीके से आपने मरीज़ को ऊपर से उतार के 7 बार पढ़ के इसको पिरो के गिरह लगा के 7 दाने आपने इसमें पिरोना है। हमने लिए 11 हैं, सिर्फ पिरोना 7 हैं। 7 लेने के बाद 7 गिरहें लगा दी, 7 वो कर दिए। उसके बाद आपने वो रख दिया, ठीक है। आपने मस्जिद के वज़ू खाने से एक पानी की बोतल भर ली। अच्छा, 4 जवे रखे हुए और वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? हींग। हर जगह पे 7 बार पढ़ के उसको मसल के आपने पानी की बोतल में डाल दिया। पानी की बोतल आपने आधी लेना है, फुल नहीं भरना। उसमें मसल के डाल दिए 4 दाने। 4 दाने आपने पानी में डाल दिए, 7 दाने आपने उसमें पिरो दिए, 11 दाने पूरे हो गए। उसके बाद हींग उठाई, हींग पे भी 7 बार पढ़ के आपने पानी में डाल के पानी हिला के उसको रख दिया। ये पानी भी तैयार हो गया। अब वो तैयार हो गया, अब आपने करना ये कि मरीज़ के बाल तोड़ना है, या बाल तोड़ें या बाल काट दें, ठीक है। और बाल काट के आपने वो जो डोरी बनाई ना, उसी डोरी में उसको बांध के और ऐसा पुतला उठाएंगे और उसमें गिरा लगा के उसको पूरा ऐसे बांध देंगे। और जब गिरा बांधने की बारी आएगी, उसमें 7 दफ़ा इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन इलैकुम कमा अरसलना फिरौना रसूला पढ़ के और यही नियत रख के कि शरीर जिन्नात को आप उसके वजूद से बांध रहे हैं, आप बांध के उसको गिरा लगा देंगे। और वो पानी तैयार हो गया। उस पानी के ऊपर आप इसी को 7 दफ़ा पढ़कर इसको दम करेंगे, उसको मरीज़ को थोड़ा सा पानी पिलाएंगे। वो पानी पीते ही बेहोश हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। फिर पानी उसके जिस्म पे छिड़क देना, 1-2 ड्रॉप उसके कान में डाल देना और उसके चेहरे पे, उसके जिस्म पे, हाथों पे मल देना। जब उसको होश आएगा तो वो शरीर जिन्नात बन चुका होगा। उसके बाद इस पुतले के अंदर आपने उसको बांध दिया। बांधने के बाद यही पुतला आपके सामने रखा हुआ है। आपने 70 मरतबा इसी आयत को इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन इलैकुम कमा अरसलना फिरौना रसूला पढ़कर इसमें बांध कर इसको सुर्ख कपड़े में लपेट कर इसको कब्रिस्तान
या किसी वीरान जगह पे खड्डा खोद कर इसको अंदर दबा के इसको मिट्टी दबा दें, जब तक ये बंधा रहेगा, जब तक ये दफन रहेगा। अब वो पानी रखा हुआ है, अब वो चीज उसके वजूद से निकल गई। जब वो चीज उसके वजूद से निकल गई, बंद गई, चली गई, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना, उसका जो असर होता है उसके दिमाग पर, वो कुछ दिनों तक रहता है। कि जैसे इंसान एक बीमारी से उठता है लेकिन वो कमज़ोर और बहुत ज़्यादा लागर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि तुम मेडिसिन, ताकत की दवाएं इस्तेमाल करो, अपनी खिलाई पिलाई करो, बकरे का गोश्त खाओ, मांस खाओ, दूध पियो, शहद खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे आपके जिस्म के अंदर तमन्नाए ताकत आए। जब वो खाने शुरू करता है तो कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाती है, वो उस खौफ, डरावने खौफ से जाग जाता है। इसी तरीके से कि जब हम उसको बांध देते हैं, जब वो होश में आता है तो थोड़ा उसको कमज़ोरी महसूस होती है, उसको सनसनाहट सी होती है, उसको फीवर सा होता है, उसका जिस्म दर्द करता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी पूरा भर के नहीं पिलाना। जैसे चमचे से हम कोई खांसी का शरबत एक चमचे में निकाल के उसको पिलाते हैं ना, ऐसे इसको पिला दें बस, एक टाइम 2 टाइम। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसके बाद फिर आप 15 का नक्श लिखें। 15 का नक्श मैंने समझाया है ना आपको, जानते हैं ना आप उसके बारे में। आपने 15 का नक्श लिखना है और जो चारों ऊपर के जो है ना, उसके ऊपर 786 लिखते हैं। दाएं जानिब जिब्राइल, मिकाइल, इसराफिल, इज़राइल, ये चारों फरिश्तों के नाम लिखें। आई बात समझ में। और तावीज़ को फोल्ड करें, उसको मोम जामा करके उसके गले में डाल दें, उसके गले में डाल दें। ये हो गया उसका हिफाजत, ये हो गया उसके बांधने का तरीका, ये हो गया उसको पकाने के लिए।